पार्शियल फ्रैक्शन, एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। हमारे पास ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, ठीक है। ऊपर एक्स का स्क्वायर और नीचे हमारे पास एक्स का क्यूब बन जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू, एक्स माइनस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक्स माइनस टू ये आ जाएगा सिमिलर एज इट इज ए ओवर एक्स माइनस टू प्लस, अब ये होल का स्क्वायर है, जब होल का स्क्वायर है तो बी ओवर एक्स माइनस वन प्लस सी ओवर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन बोथ साइड फ्रॉम बोथ साइड, तो ये यहाँ से स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये सिर्फ बचेगा सिर्फ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस टू कैंसिल, तो ए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन, सिर्फ एक टर्म कैंसिल होगी तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन प्लस सी, ये टर्म कैंसिल तो एक्स माइनस टू, इसे हम कह देंगे इक्वेशन वन। अब हमारे पास इसमें दो लीनियर फैक्टर्स हैं एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन। एक बार हम करते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन वन, सो एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इज इक्वल टू टू, पुट इन वन, इक्वेशन वन, जब वन में पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी टू माइनस टू टू माइनस वन प्लस सी टू माइनस टू, ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म भी ज़ीरो, यानी कि बी और सी हमारे पास हो जाएंगे ज़ीरो। टू का स्क्वायर फोर इज इक्वल टू ए टू माइनस वन वन, वन का स्क्वायर वन, सो ए इज इक्वल टू फोर, ये हमारे पास आ गया फोर। अब हम पुट करेंगे सॉल्विंग द इक्वेशन वन, सो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इज इक्वल टू वन, पुट इन इक्वेशन वन में, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो वन इज इक्वल टू, वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन माइनस वन का स्क्वायर प्लस बी वन माइनस टू वन माइनस वन प्लस सी वन माइनस टू, ये टर्म कैंसिल तो ये ए और बी हमारे पास हो जाएंगे ज़ीरो, तो हमारे पास क्या बचेगा वन इज इक्वल टू सी माइनस वन, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आएगी सी इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमने फाइंड द वैल्यू करनी है बी, तो हम इसमें वही मेथड यूज़ करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में अंदर, तो फार्मूला ओपन करेंगे और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, तो इक्वेशन वन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, फार्मूला ओपन कर दिया हमने, प्लस बी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू आ जाएगा प्लस सी एक्स माइनस टू, तो हम इसे मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, तो माइनस थ्री एक्स बी प्लस टू बी प्लस सी एक्स माइनस टू सी। अब हम इसमें क्या करेंगे,
इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, एक्स का स्क्वायर एक्स और एक्स की पावर ज़ीरो, एक्स की पावर ज़ीरो मतलब 1। तो हमारे पास इसमें क्या है, जब करेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, जो एक्स का स्क्वायर हमारे पास, जो इसमें एक्स का स्क्वायर कौन कौन सा है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ बी रहेगी हमारे पास, ए और सी की हमने निकाल ली वैल्यूज, ए की वैल्यू सॉरी बी की वैल्यू निकालनी, तो एक्स का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर है और एक ये है, तो हम सिर्फ इसको सिर्फ इक्वेट करते हैं, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हमें तो पता है ए की वैल्यू फाइंड की हमने 4, ए की वैल्यू हमारे पास है 4, सो एक्स का स्क्वायर अब कॉमन लेंगे तो इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर ए प्लस बी, कैंसिल, ए की वैल्यू पर हमारे पास है 4, सो 1 इज इक्वल टू 4 प्लस b, so b is equal to 1 minus 4, b is equal to minus 3, a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। अब हम इसमें पुट करेंगे इसमें, सो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओवर एक्स माइनस 2, हमारे पास ए की वैल्यू क्या 4 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 4, सी की वैल्यू माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर।